हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे केतु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। केतु अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 20 जुलाई को शाम को 5:12 पर अपना नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव देना शुरू कर देंगे और 29 मार्च 2026 तक अपना ये प्रभाव देंगे शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। अब इनका ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करना, क्योंकि वर्तमान में केतु सूर्य की राशि सिंह पर गोचर कर रहे हैं और ये नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि के अंतर्गत आता है और इसके चारों चरण ही इसमें आते हैं। मूलतः जब आप मुख्य रूप से देखेंगे तो सिंह राशि का जो आधिपत्य है सूर्य के पास है, परंतु जब आप नक्षत्र वाइज देखेंगे तो सूर्य का बहुत ही कम प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो नक्षत्र वाइज स्थिति है वो एक ही चरण है सूर्य का, तो जिसकी वजह से आप प्रभाव में देखेंगे कि यहाँ पर शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। अब ये गोचर काल, क्योंकि केतु और शुक्र दोनों ये ग्रह विपरीत स्थिति वाले हैं, यानी कि इनके जो प्रभाव हैं बिल्कुल विपरीत है। इस नक्षत्र के अधिपति जो देवता हैं वो भग हैं और इसका जो चिन्ह है वो पलंग है और झूला है, जो कि दर्शाता है भोग को। शुक्र जहाँ पर संसारिक सुखों को देने वाले प्रेम संबंध की बात की जाए या सुंदरता की बात की जाए, लग्जरी की बात की जाए या आकर्षण की बात की जाए, इन सब में शुक्र का प्रभाव देखा जाता है। और दाम्पत्य जीवन में आपको यदि सुख चाहिए तो शुक्र का भी अच्छा होना जरूरी है। बहुत सारे दाम्पत्य जीवन इसीलिए खराब हो जाते हैं कि शुक्र का प्रभाव नहीं मिल रहा होता है, तो ये बेहद ज़रूरी है। वहीं पर केतु वो ग्रह हैं कि जितने आप सन्यासी, त्यागी, साधु इन सबको देखेंगे तो इनके कुंडली में केतु का बड़ा अच्छा प्रभाव मिल रहा होता है, क्योंकि केतु वैराग्य हैं और केतु इस संसार से दूर करने वाले ग्रह माने जाते हैं, यानी कि मोह माया से दूर करने वाले ग्रह माने जाते हैं और शुक्र वहीं मोह माया में डालने वाले माने जाते हैं। तो पूर्ण रूप से विपरीत प्रभाव देने वाले केतु और शुक्र के जो प्रभाव होंगे, और ये नक्षत्र बहुत ही दिव्य माना जाता है। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग अपने जीवन में सुखों को भोगने के लिए इनका जन्म होता है, यानी कि इनके जीवन में सुख ही सुख होते हैं ज़्यादातर, जो कि दुख और सुख एक साथ ही हैं तो होंगे ही, परंतु ज़्यादातर सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु मकर वालों के लिए देखा जाए तो मकर वालों के लिए वर्तमान में केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और जिनके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शुक्र के, वो आपके दशमेश यानी कि कर्मेश और पंचमेश हैं। क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। शुक्र का ये गोचर काल प्रिय दर्शकों, यहाँ पर स्थिति ये है कि ये अष्टम भाव है, तंत्र मंत्र साधना रहस्यों का भाव है और केतु खुद रहस्य है। केतु से संबंधित जब कोई बीमारियां हो जाएं या कोई समस्याएं हो जाएं तो पहले तो समझ में ही नहीं आती, बहुत समय तक बड़ी मुश्किल हो जाती है। समझ में भी आए तो फिर तब तक समय निकल गया होता है। तो यहाँ पर जब आप केतु आ रहे हैं तो आपके जीवन में तंत्र मंत्र की ओर आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आप इन सब चीज़ों से संबंधित अपना प्रभाव जीवन में देखेंगे कि हाँ, आपका मन जो है तो गुप्त विद्याओं की तरफ, किसी विषय में आप डीप रिसर्च करना शुरू कर देंगे। आपकी रुचि होगी कि यदि कोई जादू करता है तो कैसे जादू करता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या सिद्धि है, इन सब चीज़ों में आपका मन लगने लगेगा। केतु आपके विदेश भाव को भी प्रभावित करेंगे तो यात्रा करने का मौका भी मिलेगा।
जो कि कोई विशेष रूप से केतु का प्रभाव नहीं होता यात्रा के लिए, परंतु शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से विदेश यात्रा करवाने वाले केतु बन जाएंगे। विदेश से जुड़े हुए कामों में, चाहे आप व्यापार के रूप में या जिस रूप में जुड़े हों, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ऐसे में अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बन जाएंगी। और यहाँ पर वाणी में संयम बहुत रखना होगा, क्योंकि वाणी कई बार आपकी जो है तो प्रभावित होगी और आपके ऐसे शब्द निकलेंगे कि जिससे वाद विवाद की स्थितियाँ बन जाएं घर परिवार में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और साथ में जो केतु का प्रभाव है, तो पहले तो सुखों में वृद्धि करेगा आपके, क्योंकि सुख भाव को प्रभावित करेगा, सुखों में वृद्धि करेगा, परंतु अंततः सुख से दूर भी करेगा, यानी कि मन फिर भर जाएगा। अब जैसे समझिए किसी को मिठाई खाना है तो कुछ खाएगा थोड़ा बहुत, फिर कितना खाएगा ना, फिर लगता कि नहीं खाना। तो वो वाली चीज़ें हैं कि केतु यहाँ पर आपको ये चीज़ें, एक बात ज़रूर है कि केतु की यदि स्थिति, शुक्र की स्थिति आप कुंडली में अच्छी है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी स्थिति में कई बार केतु गंभीर बीमारियां भी दे देते हैं अष्टम भाव में गोचर करते हुए। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कैसी स्थिति में है, तो अपनी कुंडली में चेक करिएगा। तो अचानक धन लाभ भी करवाएंगे, परंतु अंत में इन सब चीज़ों से दूर करके, और जब मोक्ष भाव से संबंध बनता है 12वें भाव से, तो मोक्ष की ओर भी आपको फिर प्रेरित करेंगे अंत में, क्योंकि मूलतः प्रभाव जो केतु का है वो इस दुनिया से दूर करना और वास्तविकता को पहचान करवाना, यानी कि माया से दूर करके मायापति तक पहुंचाने का माध्यम। तो पहले तो खूब चकाचौंध भरी स्थितियों में आप जाएंगे, अंत में आप जब रिसर्च करेंगे, समझेंगे, तो रिसर्च ये आपको निकल के आएगा, भैया ये दुनिया सब माया है, अब हम यहाँ की तो तैयारी कर रहे हैं पर वहाँ की तैयारी भी कर लें। तो ये सब चीज़ें अब हो सकती हैं। क्या उपाय करना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम मिलें? तो केतु के लिए भगवान गणपति की आराधना करना, और भगवान गणपति के जो कि अलग अलग रूप हैं, उनके अलग अलग प्रभाव हैं, तो गौरी पुत्र भगवान गणपति जो हैं तो उनकी आराधना करिए, और जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हो सकती है उससे बच सकेंगे और अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बाकी कभी भी कोई भी निर्णय लेना तो अपनी पर्सनल कुंडली देखने समझने के बाद ही निर्णय लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।